इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जियान को, जो कि अपने 5 स्टार होटल में लौट आया था। उसके आते ही उसकी असिस्टेंट उसे वीवीआईपी गेस्ट के बारे में बताती कि कैसे किस टेबल पे कौन से गेस्ट आ चुके हैं, उनकी एज क्या है और उन्हें कौन कौन सी डिश चाहिए और तो और उन्हें क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। पर असिस्टेंट मेन्यू में कुछ गड़बड़ कर देती है, जिसके कारण जियान उस पर नाराज होता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है या तुम्हें इस जॉब से निकलना है, नहीं तो काम ठीक से करो, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। वो उसे बोलता है कि मुझे न्यू एम्प्लॉयज की जरूरत है जो कि पहले से काफी ज्यादा काबिलियत हो, इसलिए सब जगह पर इस चीज के पोस्टर लगाते हो, इश्तिहार देते हो। ये बात सुनकर असिस्टेंट तैयार हो जाती है और जियान अपने किचन में जाकर काफी सीरियस होकर कुकिंग करना शुरू कर देता है। दरअसल जियान की यही खास बात थी कि वह हर डिश को पूरे फोकस और दिल के साथ बनाता है, ताकि 1% भी फ्लेवर कहीं जाए ना और डिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। और उसने काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी करता है और मीट को अच्छे से कुक करता है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी डिश बनाता है। वह एक डेजर्ट भी बनाता है और वह एक चेरी जैसी दिखने वाली रेड कलर की डिश तैयार करती है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्लीनियस और परफेक्शन के साथ हम सारी डिश को देख सकते हैं। और तो और फाइनली यहाँ सारी डिशेस को अच्छे से रेडी करने के बाद उन्हें टेबल में सर्व कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेनोई और उसके अपने फ्रेंड्स केन के साथ हम देखते हैं उस जगह पर वे लोग न्यू रेस्टोरेंट ओपन कर चुके थे जो मिस्टर कॉन्ग का था। दरअसल ये पूरा वही रेस्टोरेंट है, पर ये नेम को थोड़ा सा बदल देते हैं और फिर से ओपन करके इसे चलाने का ट्राई करते हैं। वह सबको बताते हैं कि दरअसल जो भी पहली बार अपने इस न्यू रेस्टोरेंट में आएगा उसे फ्री में मील दिया जाएगा। पर कोई भी इस रेस्टोरेंट में नहीं आता। वो उसे कहता है कि केवल नाम ही थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये वही मिस्टर कॉन्ग का ही रेस्टोरेंट है। उनकी नाइफ उनसे छीन ली गई है, यानी कि अब ये रेस्टोरेंट 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं रहा और अब इसलिए सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। लिनोई और केन जो उदास हो रहे थे, निराश, कि तभी जियान यहाँ पर आता है और वह लिनोई के हेड पर जो पत्ती थी उसे हटाता है। वो उसे कहता है कि क्या सच में फर्स्ट मील फ्री है, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना पसंद करूंगा। ये बात सुनकर वे दोनों एक दूसरे को गौर से देखते हैं और अब इनके पास कोई और ग्राहक था नहीं, यानी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जियान जो कि उनका पहला कस्टमर था, और जैसे ही लिनोई जो कि कुकिंग स्टार्ट करती है कि तभी जियान यहाँ पर आ जाता है और बैठ जाता है। वो उसे कहता है कि बाहर तो बोर्ड में लिखा था कि किचन में आपका स्वागत है, और ये सुनकर लिनोई गुस्से से कैन को देखती है। दरअसल ऐसा कैन ने ही लिखा था बोर्ड पर। लिनोई जियान की तरफ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में कुक करती है, पर जियान को उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। वो तो उसे देखे ही जा रहा था, आराम से वो अपना टाइम पास कर रहा था। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लिनोई ने नूडल्स बनाकर जियान को सर्व कर दिया। वह जैसे ही वहां से जाने लगती है तब जियान उससे कहता है कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो, तुम यहीं पर रुको, क्या तुम्हें अपने फर्स्ट कस्टमर के कमेंट्स नहीं जानने। और ये बात सुनकर लिनोई जियान के पास खड़ी हो जाती है और फिर जियान जो कि टेस्ट को टेस्ट करता है, जहाँ पर वह थोड़ा ही थोड़ा हर चीज को टेस्ट करता है। दरअसल लिनोई के डिश में वो टेस्ट नहीं था जो कि एक अच्छी डिश में होना चाहिए था। वह खड़ा होकर उससे कहता है कि तुम्हारा ये जो ड्रीम है इस एरिया में अपने इस रेस्टोरेंट को चलाने का, वह तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में मेरे 5 स्टार होटल के होते हुए तुम कोई भी यहाँ पर तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना पसंद करेगा। और ये बात सुनकर लिनोई गुस्सा करने लगती है, पर तभी केन लिनोई के सपोर्ट में आता है और वो उसे कहता है कि मिस्टर जियांग, आप हमारी फिक्र ना करें तो अच्छा होगा, हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और ये बात सुनकर जियान शांत हो जाता है, और अब केन ने लिनोई के शोल्डर पर हाथ रखा था। ये बात जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और यानी कि हमें पता चलता है कि थोड़ा सा वह इस बात में जेलस होता है और गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि चलिए देख लेना, ये रेस्टोरेंट बहुत जल्द बंद हो जाएगा। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिनोई जो कि गुस्से में सफाई कर रही थी। दरअसल उसने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं करी थी कि जो पहले कस्टमर आते थे वो मिस्टर कॉन्ग के कंपटीशन हार जाने के बाद यहाँ पर आना बंद कर देंगे। तब कैन ने लिनोई को शांत कराता है, वो उसे यकीन दिलाता है कि वे दोनों कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, उन्हें बस खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। तब लिनोई का थोड़ा मूड ठीक होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि दरअसल हैरान कर देने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे गेस्ट इनके रेस्टोरेंट में आ रहे थे, और ये सब देखकर सब लोग हैरान थे और पूरी मेहनत के साथ ही दोनों ही मिलकर सारे कस्टमर को अटेंड करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि काफी देर हो चुकी थी, यानी कि रेस्टोरेंट बंद करने का समय हो चुका था। पर जैसे ही लिनोई झूठे प्लेट्स को देखती है वह हैरान हो जाती है कि दरअसल आज सारे लोगों ने इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया था, बहुत सारा, कि तभी कैन भागते हुए यहाँ पर आता है। वो उसे बताता है कि दरअसल बाहर बाहर इंस्पेक्शन वाले आए हुए हैं, और ये बात सुनकर लिनोई हैरान हो जाती है। दरअसल
दरअसल ये दोनों ही आदमी यहाँ पर रेस्टोरेंट क्लोज कराने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर बोलते हैं कि दरअसल इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है क्योंकि इस रेस्टोरेंट की रेटिंग काफी ज्यादा बुरी है, इसलिए आप जल्द से जल्द इसे क्लोज कर दो। ये बात सुनकर लिनोई हैरान हो जाती, वो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो आज ही इसे ओपन किया है और लोगों ने काफी ज्यादा प्यार से हमारी डिशेस को टेस्ट किया। ये बात सुनकर वे लोग लिनोई को पब्लिक कमेंट्स दिखाते हैं जो कि उनके रेस्टोरेंट पेज पे आए हुए थे और ये सारे कमेंट्स आज के ही थे। इसमें लिखा हुआ था कि दरअसल इस रेस्टोरेंट की सारी डिशेस काफी ज्यादा बुरी है, बिल्कुल भी इनमें टेस्ट नहीं है, यानी कि हमारे सारे पैसे वेस्ट हो चुके हैं। तब लिनोई ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। वे दोनों ही आदमी लिनोई को रेस्टोरेंट क्लोज करने का नोटिस देने के बाद वहां से चले जाते हैं। काफी ज्यादा निराश हो जाती है, वो ये सोचती है कि क्या सच में ये मेरी स्टोरी का यहाँ पर एंडिंग होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब शाम के समय लिनोई अपने अपार्टमेंट में जा रही होती कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है और इस चीज का ब्लेम वह जियान को देती है। वो बोलती है कि जियान जब से मेरी लाइफ में आया है तब से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और ये बात सुनकर जियान जो कि लिनोई के पीछे ही था वो उसे कहता है कि तुम खुद से अपने आप से गिरी हो, आखिर तुम मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो। तब लिनोई जो कि हैरान हो जाती है, वो उसे कहती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में किसी की नाइफ छीनने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। तब जियान उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये जगह ऐसी लगती है जहाँ पर मैं किसी को खड़े होकर चैलेंज करूंगा। मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर एक अपार्टमेंट बाय किया है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और ये बात सुनकर लिनोई चुप हो जाती है। वह बिल्डिंग नंबर उसे पूछती है जहाँ पर जियान उसे बताता है कि 13। और ये बात सुनकर लिनोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये उसी की बिल्डिंग है, यानी कि हम दोनों पड़ोसी हुए। वो उसे कहते हैं कि सच में तुम मेरी लाइफ में एक बैड लक को बढ़ाते जा रहे हो। वह जैसे ही वहां से जा रहे थे कि एक बार फिर से वह गिरने ही वाली थी कि तभी जियान पीछे से उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचाता है क्योंकि उसकी लेसेस खुली हुई थी। पर लिनोई शॉक्ड हो जाती है और जियान उसे स्टूपिड कहकर वहां से जाने लगता है। लिनोई नोटिस करती है कि दरअसल उसके पास में फिश है, यानी कि इसका मतलब ये है कि दरअसल ये फिश नूडल्स बनाने वाला है। और तभी जियान से वह जिद करती है क्या मैं भी तुम्हारे अपार्टमेंट को देखने तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और तो और मुझे भूख भी लगी है, क्या तुम मुझे बनाकर कुछ खिला सकते हो। ये बात सुनकर उसे कहते पर तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए बैड लक लगता हूँ ना मैं। और ये बात सुनकर वो उसे कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है और अब सारा बैड लक खत्म हो चुका है। और फिर जियान लिनोई को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जो कि जियान के घर में बैठी हुई थी जहाँ पर जियान कुकिंग कर रहा होता है और इसलिए लिनोई उठकर जियान के घर को देखना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसे एक फोटो भी नजर आती है और उसे जियान के मोबाइल के बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जियान को बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारे मोबाइल में कॉल आ रही है। पर जब वह उसकी बातें नहीं सुनता, जहाँ पर लिनोई खुद से उस रूम में चली जाती है जहाँ से मोबाइल की फोन की टोन की आवाज सुनाई दे रही थी, पर लिनोई को मोबाइल नहीं मिलता। दरअसल उसकी नजर तो कवर्ड में जाती है, यानी वो कवर्ड जिसके अंदर लिनोई के फोटोज है। और इससे पहले कि वह उसे को ओपन करती कि जियान यहाँ पर आ जाता है और वह लिनोई को चलने के लिए कहता है। लिनोई उसे बताती कि दरअसल मैं तो यहाँ पर तुम्हारे मोबाइल को उठाने के लिए आई हुई थी, और वह बाहर आकर बैठ जाती है, जिससे जियान नूडल सर्व करता है और वो खुद ही लिनोई के सामने बैठ जाता है। और अब जैसे ही लिनोई नूडल्स को टेस्ट करती है और वह उसे काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वह उसे इतना पसंद आते हैं कि वह उन नूडल्स को बस खाती ही जाती रहती है। जियान भी लिनोई को खाते हुए देख रहा था, यानी कि वह लिनोई को बस देखते ही जा रहा था। और जैसे ही लिनोई नूडल्स को कंप्लीट कर देती है तब जियान उसे टिश्यू भी देता है। वह उम्मीद रखता है कि शायद वह मेरे नूडल्स की तारीफ करेगी, पर लिनोई रोना शुरू कर देती है। वह उसे बताती है कि दरअसल मेरा रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है क्योंकि पब्लिक हमें बैड कमेंट्स दे रही थी। और ये बात सुनकर जियान उससे कहता है कि अच्छा ये हुआ। लिनोई कहती है कि मुझे पहले ये लगता है कि शायद मैं एक परफेक्ट शेफ हूँ, पर मुझे आज तुम्हारे नूडल्स को टेस्ट करने के बाद मुझे अपनी औकात याद आ गई, मुझे औकात पता चल गई ये कितने ज्यादा डिलीशियस है। जियान उससे कहता है कि तुम्हें खुद को मुझसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो उससे कहती कि नहीं, मेरे मास्टर का नाइफ जो कि तुम्हारे पास है उसे मैं तुम्हें से वो वापस लेकर ही रहूंगी, चाहे मुझे दिन रात हार्ड वर्क ही क्यों ना करना पड़े। जियान ये सुनकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहती है, पर वो उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं इसका वेट करूंगा। और लिनोई जियान को नूडल्स के लिए थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है और वहां जाकर काफी ज्यादा रोती है। वह अपने मास्टर से ये पूछती है कि आखिर जियान इतनी अच्छी कुकिंग कैसे कर लेता है।
और ये बात सुनकर उसके मास्टर कॉल कॉन्ग लिनोई के लिए परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियान से मिलने के लिए कोई आया हुआ था, जो कि खुद को जियान का बड़ा भाई हमें यहाँ पता चलता है। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बड़े भाई की बिल्कुल भी याद नहीं आती, और जैसे ही वो उसी ग्लास से पानी पीने वाला था जिसमें लिनोई ने पानी पिया था, तभी जियान उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि इससे पानी मत पियो, और ये बात सुनकर वह रुक जाते हैं और नोटिस करते हैं कि दरअसल इसमें से लिपस्टिक का निशान इस ग्लास में, इसलिए वो समझ जाते हैं कि दरअसल ये यहाँ पर उनके आने के पहले कोई लड़की आई हुई थी। जियान जो बड़े ध्यान से लिनोई के लिपस्टिक के निशान को देख रहा था, और तभी हम देखते हैं कि वह उस ग्लास को उठाकर अपने साथ ले जाता है, और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पे समाप्ति होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस। ये ड्रामा आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। वहीं ऊपर प्लेलिस्ट को चेकआउट करके आप पूरे एपिसोड सीरीज वाइज देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।